मेरी पोती को अगवा करने के जुर्म में। अरे हथकड़ी लगा दीजिए इन लोगों को। मैडम, इतनी तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी पोती को इन्होंने किडनैप किया है या किडनैप करवाया है, इसका क्या सबूत है आपके पास? आप सबूत चाहते हैं? अरे इनका किशन घर से गायब है, क्या ये सबूत कम है? जी हाँ, ये कम है। आप मेहरबानी करके खामोश खड़ी रहें और मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दें। आपकी ड्यूटी ये होगी कि आप इन्हें हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले जाइए और वहाँ जाके इनकी ऐसी मरम्मत कराइए कि ये आपको ये बता दें कि किशन मेरी पोती को कहाँ लेके गया है। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं आपके साथ सख्ती से पेश आना नहीं चाहता। अजीब नामकुल अफसर हैं आप। नालायक, बदतमीज। आप प्लीज बाहर जाइए। खबरदार, वर्दी उतरवा दूंगी तुम्हारी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, कानून को इसकी परवाह नहीं। आप खामोश खड़ी रहें और मुझे अपना काम करने दें, वरना आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप अपना काम कीजिए और मैं भी खामोश खड़ी हूँ, लेकिन अगर आपने काम बखूबी अदा नहीं किया तो मैं इस औरत का गला पकड़कर इससे सच उगलवा लूंगी। बंद कर अपनी ये गंदी जुबान, नहीं तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी तुझे। क्या कहा तुमने? देखिए मैडम, आपको आखिरी चेतावनी देता हूँ, अगर आपको अपनी पोती की मालूमात हासिल करनी है तो आप खामोश खड़ी रहें यहाँ पे या फिर मेरा बाहर इंतजार करें। दिस इज माई लास्ट वार्निंग। इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि हमारा बेटा घर से गायब है और ये भी सच है कि उसके गायब होने की वजह हमें नहीं मालूम। ये रहा उसका सबूत, देखिए ये रहा उसका सबूत। लीजिए, पढ़ लीजिए इसे। अपने बेटे के जनाजे का इंतजाम करके रखना। किशन अब इस घर में जिंदा नहीं लौटेगा। कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह में, कीड़े। I'm sorry, मैंने खामखा आप लोगों को तकलीफ दी। आपको अपने बेटे के मिलने की कहीं खबर मिल जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, मैं चलता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया है, कैसी मुसीबत खड़ी कर दी इसने। कितने घंटे के लिए चाहिए? घंटे? ये घंटे वाला होटल है, 1 घंटा 2 घंटा, यहाँ छोकरा छोकरी ऐसे ही आते हैं। चाबी दो। आपने बताया नहीं कितने घंटों के लिए। चलो। पहले तो इसे देखा नहीं, कौन है? किसको मालूम, बाहर गांव से आया होगा सेठ। कहीं पुलिस तो नहीं? पुलिस? टेलीफोन पे ध्यान देना। हाँ हाँ। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सारे होटल छान मारे, ना जाने कहाँ गायब हो गए। कहीं उन्होंने छुपकर शादी तो नहीं कर ली? अशोक भैया, अगर वो शादी भी कर ले तो मुझे इतनी चिंता नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर उस पागल बुढ़िया ने उन्हें देख लिया तो वो तो किशन को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रार शादी के लिए भी 2 गवाह की जरूरत है, वो उन्हें यहाँ मिल नहीं सकते। और ऐसे में कॉलेज के दोस्त उनकी मदद कर सकते हैं। तो वहीं चलते हैं। चलो। और हाँ, गलती से अगर वो बुढ़िया दिख गई तो उसे होशियार रहना, उस कमबख्त का एक हाथ तो पिस्तौल पर ही रहता है। चिंता मत करिए अशोक भैया, पिस्तौल मेरे पास है। चलिए चलिए, आइए। अम्मी, ये क्या कर रहे हैं आप? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ना ये सांप जिंदा रहता और ना ही हमें डसता। अम्मी, आप उसे मारेंगी तो आप फांसी पर नहीं चढ़ेंगी? अरे नेकी के लिए 1 दफा क्या 10 दफा मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। किसी की जान लेना नेकी है, 10 सवाब का 1 सवाब है शैतान को मारना। अम्मी, खुदा के वास्ते खामोश हो जा और हट जा मेरे रास्ते से। अम्मी, लेकिन आप उन्हें तलाश कहाँ करेंगी? एक ही जगह है, शिवराजपुर। अम्मी, आप किशन को मार डालेंगी तो नगमा भी अपनी जान दे देगी। दे दे। अरे ये सदमा भी मैं सह लूंगी, लेकिन किशन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हट जा मेरे रास्ते से। अम्मी, ठहरिए, मैं भी आती हूँ आपके साथ। तुम आधे घंटे के अंदर रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचो, ठीक है? बाकी बातें वहीं पे होंगी। थैंक यू वेरी मच। रजिस्ट्रार का ऑफिस? इसका मतलब है कि ये वो नहीं है जो घंटों के हिसाब से आते हैं। कहीं घर से भागकर तो नहीं आए? नगमा, आप जल्दी करो प्लीज। आधे घंटे में रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचना है। कहीं देर होगी तो वो बिगड़ के ना ही ना कर दे। 1 मिनट। अच्छा किशन, हम शादी के बाद रहेंगे कहाँ? हिंदुस्तान में खाली जमीन की कमी नहीं। किशन, आई एम सीरियस।
ये तो घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। उस वक्त नहीं सोचा तो अब क्या सोचना? The first thing is to get married. और वैसे भी शिवम है ना। I know he'll definitely help us. So don't worry and get ready. Okay? I'm ready. चलो। चलो। कांग्रेचुलेसन सर। किस लिए? आप अपने दोस्त शिवम को टेलीफोन पर शादी के बारे में बता रहे थे ना। तुम्हें कैसे पता चला? अरे साहब, इस होटल के धंधे में 4 कान 4 आंखें खुली रखनी पड़ती है। लेकिन आप फिक्र मत करो, हम आपकी मदद करेंगे। इसे लेके जाइए। क्यों? वहाँ गवाही के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी। एक आपका दोस्त शिवम और एक ये। इसे 200 रुपये दे देना। आइए साहब, फिक्र मत करना, अपन है ना, सब संभाल लेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे पास पहले से ही 2 विटनेसेस हैं। एक शिवम और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड। समझे? चलिए सीधा। आप यहाँ पर दस्तखत कीजिए और मैडम आप यहाँ पर। किशन, मम्मी, मामा जी, बेटा अगर तुझे यही करना था तो हमें बता के कर सकता था। अरे बेवकूफ, मैं खुद भी यही चाहती थी। चल साइन कर। ओह मम्मा। अरे शुभ काम में देर मत करो, कहीं वो डायन आ गई तो। डायन तो तू है। नगमा, चले जाओ। नहीं, तुम सब जान से जाओगे। परवाह नहीं। खबरदार। किशन, ये बात नहीं हुई। सच्चे प्यार को नहीं मिलता है। दे एक दूसरे को धोखा देती है। जिंदगी में साफ बात दे दिया। अब अगली जन्म में मुलाकात होगी। किशन, किशन, मार दिया तुम्हें दुश्मनों ने। किशन, क्या हुआ? किशन, नगमा क्या हुआ? अम्मी, दादी माँ ने मेरे किशन को मार दिया। अम्मी, दादी माँ ने मेरे किशन को मार दिया। मेरे किशन ने। नगमा, होश में आओ। तुमने ख्वाब देखा है। तुम्हारे किशन को कुछ नहीं हुआ। होश में आओ नगमा। ये ख्वाब था? हाँ, ख्वाब था।
मेरा किशन जिंदा है? हाँ, तेरा किशन जिंदा है। माय गॉड। अम्मी, मैंने बहुत ही भयानक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि तंग आकर मैं और किशन घर से भाग गए। रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी करने ही वाले थे कि दादी अम्मी वहां आ गई और उन्होंने मुझे, किशन, देवयानी आंटी और अशोक अंकल को गोली मार दी। उन्होंने उन्होंने हम सबको जान से मार दिया। खुदा ने तुझे खबरदार किया है, ये ख्वाब हकीकत ना बन जाए। नहीं अम्मी नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा मत कहो। मेरे कहने ना कहने से तेरी मोहब्बत की तकदीर नहीं बदलने वाली। अगर तूने किशन का रास्ता नहीं छोड़ा ना, तो यकीन कर वो पागल बुढ़िया उसे मार डालेगी और हो सकता है दीवानगी में हम सबकी जान ले ले। ये नहीं हो सकता। यही होगा। तो मैं क्या करूं अम्मी? अपने सीने पे पत्थर रख ले, किशन की जान बचा ले, मोहब्बत के दरवाजे बंद कर दे। भूल जा उसे, भूल जा, नहीं तो कयामत आ जाएगी, ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। हट जा नगमा, किशन की जान बचाने के लिए उसके रास्ते से हट जा, हट जा। खैरियत तो है किशन? न नमस्ते न गुड मॉर्निंग, चेहरे पर ये उदासी और मायूसी, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा। ऐसे ही तो नहीं हो सकता। कहीं ये उदासी और मायूसी नगमा की वजह से तो नहीं है? मैं अपने केबिन में बैठता हूँ, आप जरूरत पड़ने तो बुलाएं। बैठ जाओ। तुम्हारी परेशानी की वजह वही लड़की हो सकती है। देखो किशन, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और ना ही जीवन का एक ही रंग रहता है। यहां तक कि जज्बातों का भी एक ही रस नहीं होता। लेकिन तुम्हारी ट्रेजेडी ये है कि तुम बस एक ही रस में घुलकर जीना चाहते हो। अरे एक नगमा ना मिली तो क्या प्रलय आ जाएगी? नहीं आएगी। लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। भूल जाओ उसे। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से, अपनी तरीके से जियो, अपनी खुशी के लिए। तुम्हारी अभी उम्र क्या है बेटे? तुम्हारी उम्र में तो मैं... ये उम्र की बात नहीं है, ये कैरेक्टर की बात है। कैरेक्टर किसे कहते हैं किशन? उदासियों को गले लगाकर रोने को, नाउमीदी के बोझ तले दबकर फना होने को, रोशनी को ठोकर मारकर अंधेरा करने? नहीं किशन, कैरेक्टर वो नहीं है कि कभी इत्तेफाक से अगर आग के दरिया में गिर जाएं तो बिना हाथ पैर मारे उसी में जल जाएं, डूब जाएं उसमें। ये कमजोरी है, बुज़दिलों का काम है। कैरेक्टर तो वो है किशन कि उस आग के दरिया से हाथ पैर मारकर किसी भी तरह से सही सलामत बाहर आ जाए। जिंदगी बच्चों का खेल नहीं है और ना ही ऐसा बाग जिसमें फूल के साथ साथ कांटे ना हो। मर्द बनो मर्द, और हालात की सच्चाई को समझो और आगे बढ़ो। अरे ऐसे तूफान तो जिंदगी में आते ही रहेंगे, उनसे लड़ना सीखो, वरना तुम्हारा वही हाल होगा जो रांझे और रोमियो का हुआ था। मेरा ख्याल है आप प्यार को थोड़ा कम समझते हैं। बेवकूफ लड़के, प्यार जिंदगी है, मौत नहीं, आए नहीं, आंसू नहीं। ये कमजोरी है, इससे बाहर निकलो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और नगमा को अमेरिका भेज सकता हूँ। तुम शादी कर लेना और कुछ अर्सा रहना वो, फिर जब ये बुढ़िया मर जाए तो वापस लौट आना। वो तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, उससे शादी कर लूँ, उसे लेके भाग जाऊँ, लेकिन किस कीमत पर? वो बुढ़िया आपे से बाहर हो जाएगी और मेरी माँ की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं मामा, ये इसका हल नहीं है। तो फिर क्या हल है इसका? मम्मी की बात मान लेने में ही हम सबकी भलाई है। हाँ, रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। तो फिर काम में दिल लगाओ। हाँ, यही ठीक है। बताइए क्या काम देना है आज आप मुझे? जो दिया है पहले वही पूरा कर लो। ये भी ठीक है।
हेलो। कौन? किशन? खबरदार जो तुम्हारा तुमने फोन किया तो। दादी माँ, किशन का दोबारा फोन आए तो उसे प्लीज काटिएगा मत। क्यों? जब तक मैं उसे मना नहीं करूंगी वो इसी तरह से फोन करता रहेगा और तंग करता रहेगा। तू मना करेगी उसे? जी। उसी मर्दूद का होगा। ले। हेलो। हेलो नगमा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई एम सॉरी किशन, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। क्यों? दादी ने पहरा लगवा दिया? नहीं, मैंने खुद अपने आप पर पहरा लगा दिया। क्यों नगमा, क्यों? किशन, उस मोहब्बत का क्या फायदा जिसका अंजाम सिर्फ 2 खानदानों की बर्बादी और तबाही है। ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है। लेकिन नगमा, मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। बुलाना होगा। आज के बाद ना तुम मुझे फोन करोगे और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करोगे। अगर तुम मुझे दिल से चाहते हो तो मेरे दिल की आवाज़ सुनो और इसकी कद्र करो। इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? क्या तुम्हारा वो प्यार झूठा था, मजाक था? मेरी बात का जवाब दो नगमा, क्यों तुमने मुझे बर्बाद कर दिया नगमा? खुदा हाफिज किशन। नब्बा, सारी जिंदगी के रोने से अच्छा है कुछ देर रो ले। इन आंसुओं का क्या है? आज नहीं तो कल सूख जाएंगे। सब्र कर ले नगमा, सब्र कर ले। गुड मॉर्निंग हरीश इंडस्ट्रीज। कैन आई स्पीक टू करण? हाँ बोलिए डैडी। अरे मेरी आवाज पहचान ली? बेटा बाप की आवाज ना पहचाने, ये कैसे हो सकता है? स्मार्ट बॉय। अच्छा सुनाओ, हरीश ने टेंडर भर दिया? जी नहीं, अभी तक तो नहीं भरा। अरे भाई 3 ही दिन रह गए। आपने भर दिया? मैं तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की इंतजार कर रहा हूँ। डैडी आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इन्फॉर्मेशन मिलते ही फिगर्स आप तक पहुंच जाएंगे विदाउट फेल। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद। कम इन। ब्लडी हेल। ये तुझे क्या हो गया प्यारे? कोई बैंक लूटा है क्या? अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। हुजूर आपका वफादार सेवक हूं, फैमिली मैनेजर हूं। अगर फटीचर कपड़े पहनूंगा तो आपकी इंसल्टिंग होगी ना। और फिर आपके कहने के मुताबिक मुझे निक्की मेम साहब के साथ रहना पड़ता है। अब उनके साथ कहीं बाहर जाना पड़े तो अच्छे कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। बस कर, पड़ेंगे ना। बकवास बंद कर और ये बता कि निक्की को छोड़कर यहाँ क्यों आया तू? नहीं, उनको छोड़ के नहीं आया, उनके साथ में आया हूँ। क्या शॉपिंग के लिए निकले थे, इधर चले आए। तो निक्की कहाँ है? वो बाहर उनका भाई मिल गया किशन, उनसे बात कर रही है। प्यार एक तूफान है किशन, और अगर एक बार उसमें कूद गए तो थपेड़े खाने से क्या डरना। नगमा तुम्हें भूल जाएगी, तुम उसे भूल जाओगे। क्या ऐसा कभी हो सकता है? जिंदगी भर एक दूसरे के लिए तड़पते रहोगे, और ये क्या मौत से कम है? मैं जानता हूँ प्यार के रास्ते में वापसी नहीं, और जहाँ वापसी है वहाँ प्यार नहीं। लेकिन प्यार स्वार्थी नहीं है निकी, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्यार नहीं है। गॉड, नाउ यू आर टॉकिंग लाइक अ कावर्ड। अगर प्यार करते हो तो डरते क्यों? मुझे नसीहत दे रही है पगली। तूने भी तो ऐसा ही किया है ना।
राहुल से रिश्ता नहीं तोड़ा तू? निकी बेटी, तुम्हारे डैडी तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ। अरे निकी बेटे, क्या क्या शॉपिंग करने वाली हो, मुझे भी तो बताओ। पापा, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं क्या शॉपिंग करने वाली हूँ? क्यों भाई, बाप हूं तुम्हारा। इसीलिए तो इट इज पर्सनल, कॉन्फिडेंशियल, सारी लड़कियों। ओके 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 ओके। बस इतने ही? 10,000 हैं वो। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इतने से आजकल आता क्या है? ये बात भी सही। हाँ। टेक दिस। बट थोड़े और दो ना प्लीज। बेटे ये पापा प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़े और थोड़े और। ले। थैंक यू डैड।